देखिए इस बार हम क्वेश्चन वीवीआई आने वाला है एकदम क्लास 12 के लिए। कांच के आयताकार सिल्ली से संबंधित पूछेगा। कांच के आयताकार सिल्ली के लिए एक प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें और उसमें व्यंजक किसका, तो पार्श्विक विस्थापन का। उसमें ये भी कहेगा कि कांच का आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र को दर्शाएं। इस तरह से चित्र दर्शा देना। हम आराम से आपको जूमिंग करके दिखा दे रहे हैं। ये आपका चित्र हो गया प्रकाश के अपवर्तन का। जो पूछेगा कांच का आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र को दर्शाएं। इस तरह से चित्र दर्शा देना। जिसमें एक आपतित किरण होती है, इसमें क्या होता है, निर्गत किरण यहाँ पे होता है और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होता है। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो लंबा दूरी होता है उसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन करते हैं जिसमें कांच की चौड़ाई कितना होता है, टी होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है कि इसमें एक समकोण त्रिभुज दो तरह के बनता है। एक यहाँ पे समकोण बनाता है, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाता है। जिसमें cos थीटा एक बार चलना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा EF हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, GE हो जाएगा। तो EF बटा GE हो गया। EF का मान क्या है, EF इक्वल टू हो गया कांच की चौड़ाई, कांच की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया T। तो cos r बराबर होगा T बटा GE। GE निकालना है तो GE बराबर क्या हो जाएगा, भाग गुना हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा cos r हो जाएगा। इसको समीकरण क्या कर देंगे, पहला ये क्या हो गया थ्री। तो यहाँ हो गया। फिर समीकरण GHE में सभी जो समकोण लिखना है, समकोण त्रिभुज GHE। तो GHE वाला समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें देखिए sin i - r बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है GH हो गया लंब, GH क्या हो गया लंब, और कर्ण क्या हो गया GE हो गया। तो GH बटा GE हो गया, GH बराबर हो गया डेल्टा। तो ये हो जाएगा कची GH इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा GH का जब पुट कर देना है तो पुट कर दिया हम बटा में GE है तो GE का मान निकालना तो भाग में दिया गुना में। तो GE इक्वल टू डेल्टा बाय sin इनटू i - r। समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण पहला और दूसरा से चलेंगे। तो समीकरण पहला में देखिएगा, समीकरण पहला में भी GE है और समीकरण दूसरा में क्या है G। तो बराबर का पहला ऑप्शन बराबर है तो बराबर के बाद भैया आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा T बटा cos r बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय sin इनटू i - r। हमको निकालना पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा T इनटू sin i - r बटा cos r। यही आपको सत्यापित करना था और यहीं तक आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इतना तो बना देंगे तो ठीक है।